अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ कि अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जो टेक्निक है अब हम उसकी बात करते हैं। आपको जो मिले हैं ईयर प्लग्स, वो आपको लगाने हैं। अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ईयर प्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे। अपने घर के पास में आप जाएंगे, ये 15 रुपये के मिलते हैं, विच यू कैन बाई इट फ्रॉम एनीवेयर। और ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते, वैसे तो मिल जाएंगे, अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मोबाइल के ईयरफोन्स लगा सकते हो, लेकिन उससे जो नॉइज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, शोर बंद नहीं होता। और दूसरा, आप कॉटन लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एक बार दिखाएंगे मेरे को, कहाँ है वो? तो ये है जो एक 3M कंपनी का है, और ऐसी और भी कई कंपनीज के आते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर कि बैठना कैसे है। अब इसमें भी बड़े बड़े मिथ हैं, ऐसे बैठो वैसे बैठो, वो अच्छा है वो बुरा है। सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है। और चेयर पे बैठ करके मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा फंडा है, सीधा सा। कोई भी पोज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो, क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल पोज चूज करना है। अगर कुर्सी पे आप बैठे हो, हल्का सा आगे आ जाओ, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा आगे, तो बैक अपने आप सीधी हो जाएगी। गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हल्की सी टक्ड इन होनी चाहिए गर्दन। और जो आंखें हैं जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत ऊपर देखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे यहाँ पर बहुत तेज दर्द हुआ। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है? दर्द हुआ, यहाँ पर दर्द होता है। भाई दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जोर लगा रहे हो, आप यहाँ कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप हल्का सा भी जोर लगाने लग जाओगे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ मत करो, आप ऊपर देखोगे दर्द होगा, नीचे देखोगे आपको नींद आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप बैठ गए और सबसे पहले 10 ब्रेथ लेनी है, 10 सांसें लेनी है गहरी। जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ दो, लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है ना। मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10, और बोलना भी ऐसे है मन में, तेज चीख करके नहीं, जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के। 10 अमरीश पुरी की तरह नहीं बोलना, आराम से, जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, मतलब बहुत धीरे से, अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में, अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते चले जाना। नोट करना किस तरीके से चीज़ें रिलैक्स हो रही है। मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती चली जाएंगी। तो 10 से आप गए 9 पे, 9, 8 और 0 तक जाना है। जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया। लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन का। कहीं आप सोचो बस यही था यार। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं। इस दुनिया में 2 तरह की आवाजें हैं। एक वो जो बाहर से आ रही है, जैसे एसी की आवाज आ रही है सबको, भी मेरी आवाज आ रही है, यहां पे भी हल्का सा ठक ठक हुआ, आई। सुनो बाहर यहां पर कौन कौन सी आवाजें आ रही है? अभी सबने बोला आवाज हुई, ये बाहर की आवाज है। हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है। कुछ आवाजें हमारे अंदर है, कुछ आवाजें हमारे अंदर हैं, जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते। उनको जानना है। अंदर की आवाज कौन सी है, कोई बताएगा? एग्जाम्पल, हार्ट बीट। और अंदर की आवाज कौन सी है? सांसों की आवाज। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी। धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है। इन आवाजों के पीछे, पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कोई,
इन आवाज़ों के पीछे एक और बारीक आवाज़ है, मतलब आवाज़ धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, जो सबसे भारी आवाज़ होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज़ होती है वो खो जाती है, और जो बिल्कुल हल्की होती है बिल्कुल खो जाती है, वो गायब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी हैबिट क्या है, हम पतली आवाज़ों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाज़ों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। आपको क्या करना है, पहले आपने ब्रेथ की आवाज़ को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज़ सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे। जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहाँ पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिंगुर की आवाज़ आ रही है कान के अंदर, सुना है? या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में, तो क्या होता है? किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाज़ें आए, झरने की आवाज़ें आए, किसी को हवा की आवाज़ आए, किसी को शंख की आवाज़ आए, ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बज रहा है। अब ये आप नहीं भी चाहोगे, अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फ़र्क है, अब तक की आपने जितनी भी मेडिटेशन करेगी और उसमें, वहां आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ये मेजर डिफरेंस लेकर के आने वाला है। और सब मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट्स की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां होता है। मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एकदम से आवाज आती है उधर से, अरे भाई खाने में क्या बना है, सारी मेडिटेशन भंग गई। ऐसे ही होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते कि ध्यान है क्या, रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए। तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगह पे आप ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। यहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, तुम आंख बंद कर सकते हो, तुम्हें तब भी कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं, उसको तुम बोल सकते हो द लाइट ऑफ डार्कनेस। तुम मुंह में कुछ भी मत रखो तो भी मुंह में कुछ स्वाद होता है, उसको तुम बोल सकते हो द टेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस। तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, क्या है? कुछ नहीं, फालतू का बुद्धि विलास। मेडिटेशन किसी बाहरी या किसी अंदरूनी आवाज पर थोड़ी ही करा जाता है पागल। मेडिटेशन का ताल्लुक मेडिटेटर की हालत को उठाने से है। जो भीतर बैठा है ध्यानी, वो चाहे किसी बाहरी आवाज़ को सुने या जो ये कान में खुचुर खुचुर चलती रहती है इसको सुने, फ़र्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक बोला तुमने, वाइट नॉइस है एक तरह की, जिसका ताल्लुक भीतरी न्यूरल नेटवर्क से है। इसके लिए तो तुमको जाना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो तुमको बता देगा कि ये जो कान में आवाज़ चलती रहती है इसकी कोई आध्यात्मिक महत्ता कहाँ से हो गई। मैं हैरान हूँ ये सोच करके कि इसको कोई किसी आध्यात्मिक विषय वस्तु की तरह पेश भी कर सकता है। आप सब आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करिए। कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? तो वो क्या है? वो स्वर्ग का प्रकाश है। वो क्या हो गया? अच्छा, आंख बंद करके इधर दबाइएगा, यहाँ नाक के, जहाँ पे नाक और आंख मिलते हैं उस जगह दबाइएगा। आंख के दूसरे कोने पर चक्र खड़े हो गए कि नहीं? तो ये दिव्य चक्र है। आपका अक्ष केंद्र जागृत हो गया है, अक्ष चक्र। तो कुछ नहीं है, ये तो शारीरिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल गतिविधियां हैं। तो कोई बहुत मूर्खता की बात है इनको कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देना। देखिए, ये सब कुछ किया क्यों जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप असली ध्यान से बच सकें। असली ध्यान क्या है? बहुत बार कह चुका हूं, फिर एक बार दोहराई देता हूं। असली ध्यान है जिंदगी की
मन की अड़चनों को, तकलीफों को गौर से समझना मुक्ति के उद्देश्य के लिए। देख किसको रहे हैं ध्यान में? जो सामने तथ्य है, यथार्थ है, जमीनी वास्तविकता जो है उसको देखा जा रहा है, देखा उसको जा रहा है। और लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो ध्यान है, ये मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, मुझे हथकड़ी डाल दी किसी ने। ध्यान है इस हथकड़ी को बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, बहुत बहुत गौर से देखना। परीक्षण भी करते रहना इसका। किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे सुहा गई है, कि मुझे इसको रंगना है, गोल्ड कोटिंग कर दूं क्या इस पे। जौनपुर वाले जीजा की बहन की शादी है, रंगवा लूं? क्यों देख रहा हूं इसको ध्यान से? तो ध्यान में तथ्य और सत्य दोनों समाविष्ट हैं, तथ्य भी और सत्य भी। तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? ये बेड़ियां मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है। हथकड़ी मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रेम है, मेरी मंजिल है। ये ध्यान है। तो ध्यान में आंख नहीं बंद कर लेनी भाई, ध्यान में आंख खोलनी है अपनी जिंदगी को देखने के लिए। और ध्येय रखना है मुक्ति को। तो जब तक ध्यान में ध्येय मुक्ति नहीं हुआ, तब तक ध्यान मानिए ही नहीं उस घटना को। जब ध्येय हो जाए मुक्ति, जब ध्याता हो जाए प्रेमी, तब जो घटना घट रही है वो है ध्यान। ध्यान बहुत व्यर्थ है अगर उसमें आपकी जिंदगी का यथार्थ सम्मिलित ही नहीं है। और ज्यादातर हमारा ध्यान वही होता है जो हम करते हैं अपनी जिंदगी का यथार्थ भूलने के लिए। ठीक कि जी साहब, जब ध्यान में रहते हैं तो बड़ी शांति रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बिल्कुल भूल जाते हैं कि फलाना आदमी खड़ा हुआ है बाहर डंडा लेके मारने को। ये अलग बात है कि तुम ध्यान के बाद जब बाहर जाओगे तो फिर मारेगा डंडा लेके, पर आधे घंटे के लिए सही चैन तो मिला। ये साधारण और प्रचलित ध्यान है, ये असली ध्यान नहीं है। ये वो ध्यान नहीं है जो उपनिषदों ने, ऋषियों ने हमें सिखाया है। ना ही वो ध्यान है जिससे उपनिषदों का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए कहे जा रहा हूं कि ध्यान आपकी जिंदगी से हटकर कोई चीज नहीं हो सकती। पर लोग आते हैं आपके शुभचिंतक और गुरु वगैरह भी, देखो भाई तुम तनाव में लग रहे हो, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकाला करो। और आपको लगता है क्या बात बोल दी है, अरे ये तो मैंने सोचे नहीं था, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकालो। हाँ, जैसे बोला जाता है ना कि अजय तोन निकाल रखी है, थोड़ा जॉगिंग के लिए समय निकालो। जैसे जॉगिंग के लिए समय निकालो, वैसे ही ध्यान के लिए समय निकालो। ध्यान के लिए समय नहीं निकालना होता, समय जहां भी जा रहा होता है उस पर ध्यान देना होता है। ये बहुत अलग बातें हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही? आपकी जिंदगी का जो यथार्थ है, फैक्ट, उस पर ध्यान दीजिए, उसी को गौर से देखिए, विथ द इंटेंशन ऑफ लिबरेशन। उद्देश्य है मुक्ति और आंखों में है बेड़ियां। आंखों में बेड़ियां हैं और दिल में आजादी। यह ध्यान है। आंखें नहीं बेड़ियों को छोड़ के आसमान की ओर देख रही हैं। तुम आसमान की ओर देखने लगोगे तो बेड़ियां अचानक भाप थोड़ी हो जाएंगी। बेड़ियां आसमान की ओर देख के नहीं कटेंगी बाबा। बेड़ियां काटनी है तो बेड़ियों को ही देखना पड़ेगा। तुम क्या इधर उधर की चीजों की कल्पना कर रहे हो आंख बंद करके कि वो फलाना कमल का फूल खिला है फलाने सरोवर में, उसको आप जरा ध्यान करिए, या फलानी जगह घंटियां बज रही हैं, या जो बोला कि नाद उठ रहा है इस पे ध्यान करिए। नाद क्या उठ रहा है?
तुम्हारे चारों तरफ नर्क बिखरा हुआ है, तुम आंख बंद करके पता नहीं काहे की कल्पना कर रहे हो। इस बेईमानी से तुमको मुक्ति मिल जानी है कभी? ये बेईमानी मुक्ति का कारण बनेगी। देखने का मतलब गेनिंग नॉलेज। हाँ बिल्कुल 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 वही है, आप उतना ही कर लो। देखिए साहब, हम जानते ही कहाँ हैं कि हम किन वजहों से फंसे हुए हैं। तो जो नॉलेज की बात है ना, कि उसकी हमें जानकारी हो, ज्ञान बोले, वो हमें वो भी नहीं है। वो ही हो जाए तो बहुत तकलीफें हल हो जाएंगी। जो भी मुद्दे जिंदगी में हमारी हमको बिल्कुल बांध के रखे हैं, ऐसे गला पकड़ रखा है, वो मुद्दे क्या हैं वो भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं मुद्दों पर गौर करें, उन मुद्दों पे गौर करें और भीतर भरोसा पक्का हो, और आग भड़की हुई हो कि इसके पार निकल के दिखाऊंगा। और इसके पार निकलने के लिए जरूरी है कि पहले मैं इसके बारे में पूरी छानबीन करूं। मैं जानूंगा, मैं जानूंगा, मैं जानना चाहता हूं, यही ध्यान है। इनको नहीं आ रही है ये साउंड, ईयर प्लग वो लगा सकते हैं। 1 मिनट के लिए एसी बंद कर दें, है ना? 1 मिनट के लिए हो जाए, एसी बंद कर दो। आप में से कितने लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है साउंड, और बिल्कुल पतली एक जैसे सीधी लाइन होती है उसके जैसी है साउंड? एसी के ऑन होते ही क्या हुआ, नोट करो। साउंड तो है लेकिन बैकग्राउंड में चली गई। ये मेडिटेशन चीज क्या है, मैं बताता हूं ये चीज क्या है। ये फर्जी चीज है, ये फरेब है, ये आत्म प्रवंचना है, खुद को धोखा है। ये कुछ समय का आध्यात्मिक मनोरंजन है कि आओ बैठ जाओ, कुछ आसन बना लो, कुछ आंख बंद कर लो, थोड़ी देर ऐसे करो, थोड़ी देर वैसे करो, कुछ क्रिया कुछ प्रक्रिया बता दी गई, और वो करके आपको तात्कालिक राहत मिल गई। और उसको आपने नाम क्या दे दिया? ध्यान, मेडिटेशन। अरे वो ध्यान नहीं है, वो यूं ही है, सस्ती चीज, फर्जी। अब हम लगभग 20 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, लेकिन सिर को सहारा ना दें। इस क्रिया को पूरब दिशा की ओर चेहरा करके बैठकर करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके चेतन मन को गहरी नींद में रहने दीजिए और आप एक अचेतन मन को मेरी बातें सुनने दीजिए। क्या करते हो? मेडिटेशन। वो क्या होता है? वो आंख बंद करके कभी सांस गिननी होती है, कभी संगीत सुनना होता है, झुनझुन 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 झुनझुन। ये क्या चल रहा है? मेडिटेशन। तो एक मिले यही मेडिटेशन वाले, मैंने पूछा क्या करते हो? बोले वो कमरे में बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं और रिकॉर्ड चालू कर देते हैं, कहते सुनो, और उसमें झींगरों की आवाजें आती हैं, बोलते हैं ये अनहद है और यही परम ध्यान है, सुनो। तुमने उपनिषद का ऊ पढ़ लिया होता तो भी बच जाते फरेब की इस दुकान से। ध्यान कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। ध्यान हंसी ठट्टा खिलवाड़ नहीं है। ध्यान लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करने का जरिया नहीं है। 4 to 5 में स्विमिंग जाती हूँ, 5 to 6 में किटी जाती हूँ, 6 to 7 में मेडिटेशन करती हूँ, और 7 to 8 फिर मैं इधर उधर शॉपिंग करती हूँ। ये नहीं है ध्यान। वो इसलिए नहीं है कि आपकी घटिया जिंदगी में एक अतिरिक्त क्रिया की तरह जुड़ जाए। जो जीवन का समग्र कायाकल्प चाहते हों, सिर्फ उनके लिए है ध्यान।
जिन्हें संसार में खोखलापन दिखने लगा हो, जिन्हें संसार से पार की सच्चाई की तलब उठने लगी हो, सिर्फ उनके लिए है ध्यान। बाकी लोग जो कर रहे हैं मेडिटेशन वगैरह वो करते रहें, पर कम से कम उसको ध्यान का नाम मत दीजिए। ध्यान बहुत ऊंची चीज है, उसका नाम मत खराब करिए। जान दे देने से ज्यादा मुश्किल है ध्यान, बस ये समझ लो। जान दे देने में तो सिर्फ जिस्म टूटता है, ध्यान में वो टूटता है जिसको तुम मैं कहते हो। वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कष्टप्रद है, वो ज्यादा बड़ी कुर्बानी मांगता है। ध्यान का अर्थ होता है पूरा जीवन उच्चतम ध्येय को समर्पित कर देना। जीवन का एक कोना नहीं बदलता कि एक कोने में 5 मिनट को रोशनी आ जाती है, बस नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है जैसे पानी में शक्कर घोल दी गई, मिठास कहाँ आएगी? जहाँ चखोगे वहाँ आएगी। सब कुछ बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप आध्यात्मिक हो गए हैं लेकिन आपकी दुकान वैसे ही चल रही है जैसे चला करती थी। दुकान बदलेगी, खाना पीना बदलेगा, बोल व्यवहार बदलेगा, पसंद बदलेगी, नापसंद बदलेगी, संबंध बदलेंगे। जहाँ चखोगे वहाँ कुछ मिठास मिलेगी। जीवन को प्रतिपल सच्चाई के साथ जीना, ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान। दिन के घंटे भर की जानने वाली किसी क्रिया प्रक्रिया का नाम ध्यान नहीं होता। प्रतिपल सत्य निष्ठा का नाम है ध्यान।